भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दौरान कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को याद किया जाता है। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इस साल भारत ने कारगिल युद्ध का 25वां वर्षगांठ मनाया है। यह युद्ध भले ही हिमालय की ऊंची चोटियों पर लड़ा गया, लेकिन इसका असर समुद्र तक देखने को मिला। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को उसके घर में ही घेर लिया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने एक बार भी बल प्रयोग नहीं किया। इसके बावजूद पाकिस्तानी नौसेना को कराची से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जाने कैसे। कारगिल युद्ध 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था, जब पाकिस्तानी सेना ने सर्दियों के लिए खाली की गई भारतीय सेना की चौकियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध की पूरी रणनीति तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद बनाई थी। 3 मई 1999 को घुसपैठ का पता चला और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने अपना पहला हवाई हमला किया। इसके बाद भारतीय सेना ने घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। 2 महीने के हिंसक टकराव के बाद 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में सशस्त्र बलों द्वारा 3 समन्वित लेकिन अलग अलग ऑपरेशन किए गए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जो व्यापक ऑपरेशन के रूप में काम आया। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। तीनों ऑपरेशन के नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक था, पाकिस्तान को सबक सिखाना। हुआ भी यही। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जबरदस्त हमलों ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के पांव उखाड़ दिए और सिर्फ 2 महीने के युद्ध में जनरल मुशर्रफ की सेना कारगिल छोड़कर भाग खड़ी हुई। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार भारतीय नौसेना की अपनी रक्षात्मक भूमिका में ऑपरेशन तलवार का उद्देश्य पाकिस्तान को भारत पर समुद्री आक्रमण करने से रोकना था। नौसेना ने सबसे पहले समुद्री क्षेत्र में अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि पाकिस्तान द्वारा किसी भी संभावित आश्चर्यजनक हमले का मुकाबला किया जा सके। दूसरा लक्ष्य पाकिस्तान को जीत का दावा करने का कोई मौका न देना और यह सुनिश्चित करना था कि अगर पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र से आगे संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश करता है तो नौसेना दक्षिण में एक नया मोर्चा खोल देगी। रिपोर्ट में यूएसआई दिल्ली के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के रिटायर्ड कैप्टन सर्वजीत परमार के हवाले से कहा गया है, ऑपरेशन तलवार एक तरह की दबाव वाली कूटनीति थी। यह एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन था, जिसमें जहाजों को पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्रों की संप्रभुता को खत्म किए बिना पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया गया था और जाहिर है पाकिस्तान ने इसका असर महसूस किया। अपनी आक्रामक भूमिका में ऑपरेशन तलवार ने पाकिस्तान की समुद्री क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की। नौसेना का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी बेड़े को मिलाकर अरब सागर में मार्गों को अवरुद्ध करना और इस क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास आयोजित करके पाकिस्तानी व्यापार मार्गों को बाधित करना था। भारत के नौसैनिक निर्माण को व्यापक रूप से पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध से पीछे हटने के लिए दबाव डालने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया था। परमार ने कहा, नौसेना की तैनाती ने उत्तरी अरब सागर को कवर किया। हमारे अपने तट से लेकर होमुर्ज जलडमरू मध्य तक थी। एक बार जब आप प्रादेशिक समुद्र से आगे बढ़ जाते हैं तो आप समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें संप्रभु क्षेत्र नहीं माना जाता है। इसलिए वहां संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और शर्तों द्वारा शासित होते हैं। भारतीय नौसेना ने आक्रामक रूप से जल सीमाओं पर गश्त की और अरब सागर में 33 लड़ाकू जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा तैनात किया। उन्होंने कराची के लिए पाकिस्तान के व्यापार मार्ग को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया और पाकिस्तानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले मार्गों को रोक दिया। इसके अतिरिक्त नौसेना ने पाकिस्तान के युद्ध प्रयास के लिए हथियार और मिसाइल घटक ले जा रहे उत्तर कोरियाई जहाज को रोका और जब्त कर लिया। नौसेना ने न केवल अपनी ताकत दिखाई, इसने दिमागी खेल भी खेला। पाकिस्तान को और भ्रमित करने के लिए नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसे समर एक्स नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना था। नौसेना की उपस्थिति पर्याप्त रूप से डराने वाली थी, जिससे पाकिस्तान में संभावित आर्थिक संकट की आशंका पैदा हो गई।
ऑपरेशन तलवार के जरिए तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार ने पाकिस्तान को एक मौन लेकिन स्पष्ट संदेश दिया। यह इरादे और क्षमता दोनों का स्पष्ट प्रदर्शन था। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना की कार्रवाइयों की सीमा का अनुमान नहीं लगाया था, जिसके कारण बंदरगाह पर संभावित भारतीय नौसैनिक हमले के डर से पाकिस्तानी नौसेना को कराची से अपनी संपत्ति स्थानांतरित करनी पड़ी। भारत द्वारा नौसेना विमान, पनडुब्बियों, उभयचर इकाइयों, तटरक्षक संपत्ति और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास सहित उच्च गति वाले अभियानों की सक्रिय तैनाती ने एक स्पष्ट संदेश दिया। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।